जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। बांग्लादेश और वहां के अंतरिम सरकार के जो प्रमुख सलाहकार अपने आप को कहते हैं, एक अवैध सरकार के मोहम्मद यूनुस, अब उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई है कि नीयत में कितनी बड़ी खोट है। ये अब समझ में आ रहा है। जो चीन में जाकर भारत के खिलाफ जहर जैसे बोल में बोलते नजर आए यहां पर, और उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ बोले कह सकते हैं आप मोहम्मद यूनुस को। क्या कहा है और क्या क्या किया है चीन में जाकर के। कह सकते हैं कि आप चीन की कटोरा लेकर के गए थे और चीन की गोदी में बैठकर वहां पर और भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के खिलाफ, भारत के खिलाफ वो तमाम बातें की हैं। क्या क्या कही हैं, क्या क्या ऐसा किया है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं जल्दी जल्दी। मोहम्मद यूनुस ने चीन में जाकर बोला, भारत के राज्यों का नाम लिया और दावा क्या किया कि हिंद महासागर के इकलौते हम हैं रक्षक, हम हैं गार्जियन। मतलब पूरा का पूरा जो ये है हिंद महासागर है, वो उसके गार्जियन इकलौते हम हैं। ये देखिए बड़बोलापन, भारत को उकसाने की कोशिश चीन में जाकर के। भारत सेवन सिस्टर्स स्टेट को लेकर के भी बयान दिया कि जो हमारे सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जिसमें आप जानते हैं कि उसको लेकर के जो बांग्लादेश के करीब है, पड़ता है, बांग्लादेश के माथे पर पड़ता है वो, और वहाँ से भारत और सेवन सिस्टर स्टेट के बीच में जो एक चिकन नेक कॉरिडोर है, पतला सा रास्ता है जो बांग्लादेश वहाँ तक ऊपर है और बांग्लादेश के साथ में, जो आप मैप पर गौर करेंगे तो उसको लेकर के कि ये सातों राज्य लैंड लॉक्ड है और यहाँ से मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, समंदर से कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि उसके नीचे बांग्लादेश है, उसके बाद समंदर है। तो ये बात बोलते हुए यूनुस ने कहा कि यहां पर चीन के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। अब जरा देखिए ये कितनी घातक बातें और भारत के खिलाफ जहर वाली बातें क्यों हैं। ये चिकन नेक कॉरिडोर काफी अहम है, पहले आप समझिए। पतला सा है वो एक कॉरिडोर, और वहां अगर चीन को बांग्लादेश बुलाता है कि उस एरिया में आकर के आप कारोबार कीजिए, आप अपना इकोनॉमिक बेस बनाइए, तो मतलब ये होता है कि भारत को सीधी चुनौती, क्योंकि भारत और चीन के ताल्लुकात जिस तरह से रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट जिस तरह से रहे हैं, और अगर चीन की मौजूदगी वहां पर जाकर होती है तो ये एक तरह से भारत को कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता बढ़ाने का काम है। और भारत को लेकर के क्या नजरिया रखते हैं मोहम्मद यूनुस, ये भी समझ में साफ तौर पे आता है। और हालांकि भारत को इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ रहा है कि डीप स्टेट की मदद से सत्ता में आया ये शख्स कैसे भारत के खिलाफ बातें और कोशिशें कर रहा है, कैसे अलगाववादियों को वहां पर खड़ा किया है, कैसे पाकिस्तान से गलवहियां डाला है। अभी भी फॉरेन मिनिस्टर फिर अब पाकिस्तान जा रहे हैं इस यात्रा के बाद। तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है, ये बयान देना और कहना चीन को कि आपके लिए एक बड़ा अवसर है, हम आपको बुला रहे हैं, बांग्लादेश आइए, अपने बिजनेस का विस्तार कीजिए, आप यहाँ कई चीज़ें बना सकते हैं और यहाँ से पूरी दुनिया को सामान बनाकर भेज सकते हैं। चीन को निवेश के लिए यहाँ पर आना। और इतना ही नहीं, तीस्ता के जल प्रबंधन को लेकर के भी 50 साल का मास्टर प्लान चीन से मांगा मोहम्मद यूनुस ने। तीस्ता से जल भारत में भी आता है और इसको लेकर के भारत में चिंता है, जिस तरह से चीन इन नदियों को पे बड़े डैम बनाने की बात कर रहा है और अब इसको लेकर के आमंत्रित कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। तो अब तक जो बात कबूल नहीं कर रहे थे मोहम्मद यूनुस, अब वो खुल करके उनकी नीयत साफ तौर पे आ गई है कि भारत के खिलाफ चीन के गोद में जाकर बैठना, चीन को बांग्लादेश के भीतर बुलाना, चीन को यह कहना कि यहां पर आप कॉरिडोर्स बनाइए, चीन से पोर्ट को डेवलप करने के लिए मदद लेना, ये तमाम बातें, और सेवन सिस्टर स्टेट का जिक्र करना और कहना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चीन के लिए है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि भारत को दबाव में लाने की कोशिश, भारत के दुश्मन को अपने घर में बिठाने की कोशिश, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो। ये सारी बातें खुल करके नीयत सामने आ गई है और इसीलिए यही वजह है कि अब भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं संजीव सान्याल, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है
ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, ये बात जो सेवन सिस्टर स्टेट और का नाम लिया है और अपने आप को इकलौता गार्जियन बताया है, गार्जियन ऑफ द सी, हिंद महासागर को लेकर के। उस पर संजीव सान्याल ने लिखा है कि इंटरेस्टिंग दैट यूनिवर्सिटी इज मेकिंग अ पब्लिक अपील टू द चाइनीज on the basis that 7 states in India are landlocked. China is welcome to invest in Bangladesh, but what exactly is the significance of 7 Indian states being landlocked? ये भाई आपको ये बात चीन में जाकर बताने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? आप क्या इशारा करना चाह रहे हो कि क्या चिकन नेक कॉरिडोर पे हम चीन को लाके बिठा देंगे? ये आप बताना चाह रहे हो मोहम्मद यूनुस? 8 करोड़ की आपकी आबादी है। अगर भारत की तरफ, भारत की 140 करोड़ ने आपको फूकना यहां से शुरू कर दिया तो भी आंधी आ जाएगी बांग्लादेश में, उड़ जाओगे। तो आप चीन का डर दिखा रहे हो भारत को। चीन को बैकफुट पर ला दिया भारत ने। जब चीन ने उलझने की कोशिश की, ये भूल गए क्या? और अब पूरी तरह से अपनी आर्मी को भी पीछे किया है और डिसएंगेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस चला है, और चीन गुहार लगा रहे भारत से कि आओ हम दोस्त बन जाते हैं। और चीन के में जाकर के ये सारे बयान देकर मोहम्मद यूनुस क्या भारत को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? चीन लगातार, बांग्लादेश पिछले दिनों गुहार लगाता रहा है भारत से, चिट्ठी लिखता रहा है, ओपन लेटर, पीएम मोदी से अपॉइंटमेंट कि हम मुलाकात हो जाए। मोहम्मद यूनुस की तरफ से चिट्ठी आई है जिसका जवाब भारत ने कई दिनों तक नहीं दिया, बाद में आखिर में आकर के दिया। तो समझाइश थी जब राष्ट्रीय दिवस था पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। तो अब चीन, ये पैंतरेबाजी कि चीन में जाकर के ऐसे बयान देना, सीधे सीधे हिम्मत नहीं है कि भारत के खिलाफ कुछ बयान दे दे। तो यूं जलेबी की तरह घूम करके ये बयान कि देखो मैं चीन में हूं बैठा हुआ, चीन को मैं बुला रहा हूं बांग्लादेश में, और अब मैं आपको इसके जरिए डराने की कोशिश कर रहा हूं। चीन से भारत डरता है क्या? अरे चीन के खिलाफ भारत ने स्ट्राइक कोर्ट तक खड़ी कर ली है, पता है क्या मोहम्मद यूनुस? तो तुम भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हो चीन में बैठ करके। ये कोशिश करते नजर आए हैं और इसीलिए अभी ये इसको लेकर के काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। और इसको लेकर के संजीव सान्याल साहब, जो कि भारतीय आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उन्होंने ये ट्वीट किया है और ये काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है कि आखिर इस बयान का, इस माने क्या है, मकसद क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं मोहम्मद यूनुस चीन में बैठ करके, चीन को आमंत्रित करके, 7 सिस्टर स्टेट का नाम लेकर के, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात बता करके कि आप बांग्लादेश में आइए और बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो ये धमकी, कह लीजिए धमकी तो हमने नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि धमकी देने की हिम्मत नहीं है बांग्लादेश के पास में, लेकिन ये पैंतरेबाजी जो मोहम्मद यूनुस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि भारत की सेना तक ने खारिज कर दिया है कि वहाँ पर चुनी हुई सरकार होगी तो बात होगी। भारत ने 2 टूक साफ कर दिया हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमको बांग्लादेश की दोस्ती की दरकार नहीं है। अगर आपको है तो आइए, नहीं है तो फिर ये जो आप कट्टरपंथी सपोले पाल रहे हो, पाल के देख लो और बर्बाद करो अपने मुल्क को, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तड़पता बांग्लादेश, दरअसल इसके पीछे की मंशा समझिए मोहम्मद यूनुस की, कि तड़प रहे बांग्लादेश। भारत ने बस थोड़ी सी अपनी नज़र टेढ़ी की है। तो आलम यह है कि वहाँ के का सब धंधा चौपट है, उद्योग चौपट हो रहे हैं बांग्लादेश में, वहाँ पर गरीबी बढ़ रही है, वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ हालत ख़राब है उसकी। लेकिन चीन में जाकर के ये पैंतरेबाजी के जरिए भारत को प्रेशर में लाने की कोशिश जो करते नजर आ रहे हैं। क्या उनको इतनी अकल नहीं है जनाब को कि भारत के पास इतनी अकल है और ऐसे ब्रेन्स बैठे हुए हैं कि आपकी हर चालाकी को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है यहाँ पर? तो आपको क्या लगता है कि ये मोहम्मद यूनुस की ये पैंतरेबाजी काम आने वाली है, या सीधे कट्टरवाद का रास्ता छोड़ करके पहले जिस बांग्लादेश को भारत ने पैदा किया और जो अच्छे ताल्लुकात रहे हैं शेख हसीना के दौर में, उस तरीके से वो पेश आए तो ही भारत को अपने कदम दोस्ती वाले बढ़ाने चाहिए फिर से वापस? इन पैंतरेबाजियों का क्या मकसद है, हो सकता है, या इस पैंतरेबाजी के जरिए क्या भारत को दबाव में लाने की कोशिश मोहम्मद यूनुस की कामयाब हो सकती है कभी भी? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।